हर कीमत पर जिन्ना को पाकिस्तान बनाना था और उन्होंने पाकिस्तान बनाया। लेकिन जिन्ना के मन में पाकिस्तान का ख्याल कहां से आया? वो क्या परिस्थितियां थीं जिसने जिन्ना के मन में ये विचार पैदा किया कि मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से अलग एक देश होना चाहिए? इसे समझने के लिए इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। जिन्ना के व्यक्तित्व और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को एक साथ समझना पड़ेगा। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए जहर, द फर्स्ट बाइट। हमें अल्पसंख्यकों को अपने शब्दों, कामों और विचारों से आश्वस्त करना चाहिए कि जब तक वो पाकिस्तान के वफादार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे, उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम उस दौर की शुरुआत कर रहे हैं जब न कोई भेदभाव होगा और न ही दो समुदायों में कोई फर्क किया जाएगा। हमारी शुरुआत उस बुनियादी उसूल से की जा रही है कि हम एक राष्ट्र के समान नागरिक हैं। ये आजादी से 4 दिन पहले 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की संविधान सभा में जिन्ना के ऐतिहासिक भाषण का हिस्सा है। अब तक जिन्ना अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की मीनार पर सवार हो चुके थे। पाकिस्तान का गवर्नर जनरल यानी कायदे आजम की कुर्सी उनका इंतजार कर रही थी। वो मजहब के आधार पर अखंड भारत को खंड खंड कर चुके थे। इसके बावजूद जिन्ना पाकिस्तान की संविधान सभा को धर्मनिरपेक्षता की घुट्टी पिला रहे थे। आजाद पाकिस्तान में मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों को एक साथ रहने की नसीहत दे रहे थे। लेकिन यह भाषण देते हुए जिन्ना भूल गए कि पाकिस्तान की संविधान सभा में बैठे लोगों को धर्मनिरपेक्षता से कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों को धर्मनिरपेक्ष के बजाय मजहबी पाकिस्तान बनाना है, क्योंकि तारीख गवाह है कि मुस्लिम लीग की स्थापना धार्मिक कट्टरता की बुनियाद पर हुई थी। दिसंबर 1906 में ढाका में मुस्लिम नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद मुस्लिम लीग का गठन हुआ। शुरुआत में अंग्रेजी हुकूमत ने मुस्लिम लीग का इस्तेमाल फूट डालो राज करो की नीति के तहत किया। इसके तहत 1909 में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा हुई। ये वो दौर था जब जिन्ना कांग्रेस के साथ थे। वो मुस्लिम लीग से भी जुड़े थे। वो एक ऐसे मुस्लिम थे जिन्होंने इंग्लैंड में बैरिस्ट्री की पढ़ाई की थी। वो अंग्रेजों की तरह रहते थे, खूब शान शौकत से जिंदगी गुजारते थे। वो सिगार पीते थे और मॉडर्न ख्यालात रखते थे। जिन्ना बेहद लिबरल माने जाते थे। कट्टरता जिन्ना से उस वक्त कोसों दूर थी। कांग्रेस के कई नेताओं जैसे लाला लाजपत राय और गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के साथ उनके अच्छे रिश्ते थे। वो जिन्ना ही थे जिन्होंने मुस्लिम लीग का अध्यक्ष रहते हुए 1916 में लखनऊ में कांग्रेस लीग का समझौता करवाया था। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस में महात्मा गांधी का कद बढ़ता गया, जिन्ना कांग्रेस से दूर होते गए। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। गांधी जी ने मुस्लिम लीग के खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। जिन्ना खिलाफत के भी विरोधी थे और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के भी। इसके बाद के बरसों में जिन्ना सक्रिय राजनीति से दूर हो गए और फिर 1930 के दशक में बैरिस्ट्री पर फोकस करने लगे। वो इंग्लैंड चले गए। अब तक जिन्ना के मन में भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश के सपने ने आकार नहीं लिया था। लेकिन इसी बीच एक चुनाव के नतीजों ने जिन्ना के इरादे को बदल दिया। 1935 के एक्ट के प्रावधानों के बाद प्रांतीय चुनाव हुए। मुस्लिम बहुल इलाकों में भी कांग्रेस को भारी जीत मिली। मुस्लिम लीग मिट्टी में मिल गई। लीग का हश्र जिन्ना की आंखों के सामने था। 1934 में ही जिन्ना इंग्लैंड से लौट चुके थे और राजनीतिक तौर पर कम सक्रिय थे। प्रांतीय चुनाव के नतीजों के बाद जिन्ना मुस्लिम लीग को अपने पांव पर खड़ा करने की कोशिश में जुट गए। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री रहे लियाकत अली खान ने
जिन्ना को मुस्लिम लीग का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया। अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। मुस्लिम लीग, जिन्ना और पाकिस्तान की पूरी कल्पना की असलियत आपको समझ में आ जाएगी। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग को किसी प्रांत में कोई कामयाबी नहीं मिली। मुस्लिमों के लिए आरक्षित 482 सीटों में से सिर्फ 109 सीट ही लीग जीत पाई। लेकिन अगले 9 वर्षों में यह लीग जिन्ना के नेतृत्व में लंबा सफर तय करती है। मुस्लिम बहुल पंजाब, सिंध और बंगाल में शानदार कामयाबी हासिल करती है और आने वाले वर्षों में अखंड भारत के यही तीनों हिस्से पाकिस्तान की शक्ल ले लेते हैं। इन तस्वीरों से साफ है कि 1937 से 1946 के बीच मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक राजनीति की फसल लहलहाने लगी थी। लेकिन अब भी बुनियादी सवाल था कि जिन्ना ने ऐसा क्या किया जिससे पाकिस्तान का निर्माण पक्का हो गया। इसे समझने के लिए 1937 के प्रांतीय चुनाव नतीजों के बाद मुस्लिम लीग के इरादों और जिन्ना की पाकिस्तान वाली सोच को बारीकी से समझना पड़ेगा। 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत लिखने वाले मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए स्वायत्तता की बात की। अब यह स्वायत्तता कैसी थी, इसे लेकर इतिहासकारों में बहुत मतभेद है। लेकिन इसी लाहौर अधिवेशन में रहमत अली ने अलग देश पाकिस्तान का विचार पहली बार पेश कर दिया। दिलचस्प है कि 1934 में इंग्लैंड में पढ़ाई करते वक्त रहमत अली मोहम्मद अली जिन्ना से मिले थे। तब भी रहमत अली ने पाकिस्तान के विचार को जिन्ना के सामने रखा था। तब जिन्ना ने अंग्रेजी में रहमत अली को झिड़कते हुए कहा था, नौजवान लड़के, जरा हवा में कम उड़ने की कोशिश करो, पानी को बहने दो, वो अपनी मंजिल खुद ब खुद हासिल कर लेगा। लेकिन वही जिन्ना बंबई के अपने मालाबार हिल्स के आलीशान बंगले में बैठकर गवर्नर जनरल बनने का रास्ता तलाशने लगे। आज मुंबई का वही जिन्ना हाउस पाकिस्तान के आकार लेने का सबसे बड़ा स्थापत्य है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।